राधे राधे दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल राधा रानी की भक्त में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको काल भैरव की कहानी सुनाने जा रही हूँ और इस दिन क्या करते हैं और किस भगवान की पूजा करते हैं ये सभी मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊँगी। इस दिन भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाबा काल भैरव को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक काल भैरव भी है। एंड पौराणिक कथा के अनुसार कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। इसके साथ ही इससे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। एक कथा के अनुसार, शिव पुराण की कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न थे। सभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि संसार में अविनाशी तत्व क्या है, जिस पर ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मुझसे ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मेरे ही कारण संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहाँ बैठे विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा न करें, क्योंकि मेरे ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपसे में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। तब ऋग्वेद ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोला, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि, जिसके अंदर पूरा भू निहित है, वह एक भगवान शिव ही है। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबकम महादेव जी हैं। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटा, जूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सांपों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्मा किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्वान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले महान लीलाधारी, और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन इसके बाद भी उनका विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता ही गया। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उनके बीच में से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका न तो कोई आरंभ था न कोई अंत। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर दिया था, जिससे मैंने तुम्हारा रुद्र नाम रखा था। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और उनसे ही उनके रुद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मा देव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको तभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुँचे। वहाँ पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। यही कालाष्टमी की भैरव की कथा है। राधे राधे दोस्तों, बोलो काल भैरव।